हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धर्म हरिनाम संकीर्तन की जो गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यस्तरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। और प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और विदुर जी का प्रसंग है। जब विदुर जी वापिस हस्तिनापुर आए हैं, वानप्रस्थ लेने के बावजूद भी वो आए हैं, उसका कारण है कि उन्हें अब अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना है। उतना ही नहीं, उनका उद्धार करते करते एक स्टैंडर्ड सेट कर देना है कि जो अगले राजा आ रहे हैं, फिलहाल युधिष्ठिर है, आगे परीक्षित होंगे, इन सबको भी बता के जाना कि राजपाट का मतलब होता क्या है। राजपाट का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ गद्दी पे बैठ गए। राजपाट का मतलब होता है कि अच्छे से राज्य शासन कर देना और फिर अगले जनरेशन को दे के गुरु और साधुओं का संग लेते हुए इस शरीर को भी छोड़ देना, और इस शरीर को छोड़ के अपने आत्मा की गति को इतना दिव्य बनाना कि वो ये धरा धाम में रह ना पाए, वो भगवत धाम में अपना स्थान प्राप्त कर ले। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए पहले के राजा आप देखेंगे, सभी राजा टीका लगाते थे। उसका कारण था कि वो भगवान के चरणों का जो रज है उसको लगाते थे। जैसे हनुमान जी का भगवा होता है तो वो राम जी को पसंद है, तो वो लेके लाल टीका हम लोग लगाते हैं ना, भगवा टीका, भगवाधारी। हाँ, फिर अगर आप किसी परंपरा से जुड़ते, जैसे हम लोग गौड़िया है तो ये गौड़िया तिलक है।
हाँ, कोई रामानुचारित संप्रदाय से, तो शील संप्रदाय वाले ऐसे तिलक लगाते हैं। मध्व वाले इधर से काला रहता है, फिर कभी यहाँ से लगाते हैं, कभी यहाँ लगाते हैं, वो वाला चीज। तो वो आपका संप्रदाय जो आपकी विचारधारा को दर्शाता है। आपका वस्त्र, आपका विचार, ये सब पता चलता है। तो भगवान का अथॉरिटी स्वीकार करते हैं आप गुरु के माध्यम से, तो आप राजपाठ जो है आराम से चला सकते हैं, आराम से, निश्चिंत होके, आराम से सो के। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं चला रहा हूं, बड़ी चिंता की बात है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, तो आप दिन रात परेशान रहेंगे और राजपाट भी नहीं होगा और ना आपको सुख मिलेगा। तो विदुर जी यहाँ ये ज्ञान देने आए हैं, और वो आज के अध्याय में, यानी आज के जो हम 2-3 वर्सेस पढ़ेंगे, इसमें बहुत अच्छा सूत्र वो बताने वाले हैं, जो प्रायः प्रायः सभी भक्तों को, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, गरीब हो, अमीर हो, जैसे भी हो, वो इस गुंता गुंती बोलते मराठी में, यानी इस गत्थे में फंस जाते, एक गांठ है, उस गांठ में फंस जाते हैं। उनको लगता है गांठ मेरी समस्या है, लेकिन कोई गांठ के ऊपर जो इस समस्या को बांध रहा है, इस गांठ को, उसको वो नहीं दिखाई देता। तो अगर आपने वो निकाल दिया तो सारा गांठ छूट जाएगा। जैसे होता है ना, अच्छा हो जाते कभी कभी, ईयरफोन का वायर हम जब यूज करते हैं, ऐसा होता है, फिर उसका बस एक ही चीज से निकाल देने से फुर्र करके सब छूट जाता है। तो ये संसार का एक शक्ति है जो सब कुछ बांध के रख देता है और आपका खेल कबाड़ा कर देता है, और उसको अगर आपने निग्लेक्ट कर दिया तो आप और बंधन में फंसते जाते हैं, और वो गांठ है काल, टाइम। तो आते हैं, देखते हैं क्या है। हम लोग प्रथम स्कंद का 13वें अध्याय का, आप सब श्लोक क्रमांक, सही, हमने कल 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16वां 16। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरं भ्रातुः भ्रातृभिः लोकपाल पालाभै मुमुदे परया श्रिया। Having won his kingdom and observed the birth of one grandson, competent to continue the noble tradition of his family, Maharaj Yudhishthir reigned peacefully and enjoyed uncommon opulence in cooperation with his younger brothers, who were all expert administrators to the common people. तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज का यहाँ वर्णन आता है कि उन्होंने युद्ध करके जो है एक अनपैरेलल अभी साम्राज्य बना लिया था। देखिए, शुरुआत में अर्जुन को युद्ध करना नहीं था, क्योंकि रक्त रंजित वस्तु को क्या लेना, या उस राज्य को क्या राज्य करना जो मेरे ही, अच्छा दूसरों का रक्त नहीं, अपने ही लोगों का रक्त, हाँ, क्या लेना। कहते हैं पहले अध्याय में आपने भी पढ़ा होगा, किम नो राज्य न गोविंद किम भोगेर जीविते न वाह। नहीं चाहिए प्रभु जी मुझे ये जो पूरा खून से लता पता है, मेरे ही बाकी बहनों को मैं विधवा कर दूं और फिर उस साम्राज्य पे मैं राज करूं, मैं कैसे रह पाऊंगा। तो देखिए, धर्म ऐसा विषय है ना कि धर्म में कई बार अपने ही लोगों को हमें सबक सिखाना पड़ता है, ठीक है, और कई बार हमें जगाना पड़ता है क्या सही है क्या नहीं। तो यहाँ भगवान ने उनका इस्तेमाल किया और वो स्थापना किया। और युधिष्ठिर महाराज को समस्या हुआ युद्ध के बाद, वही समस्या युधिष्ठिर को बाद में, लेकिन वहां भी उनको भी शांत कर दिया गया भीष्म के द्वारा। अब सोचो, उनको किसने शांत किया, तो जिनको इन्होंने मारा है भीष्म, उन्होंने उनको शांत किया। तो इससे पता चलता है कि ज्ञान कहीं से भी आए, ले लेना चाहिए। तो यहाँ वो उन्होंने किया, और इतना होने के बावजूद भी उनके जो परीक्षित थे, यानी अभिमन्यु, उसका बेटा परीक्षित, तो वो सुखरूप हो गए या बच गए। और उसके बाद अब हमारे पास चिराग है, इस परंपरा को, वंश को चलाने वाला एक पर्सनालिटी अभी है। और पहले ऐसा नहीं होता था कि बच्चे को कुछ हो जाए, क्योंकि उतना ख्याल तो सब रखते थे। और ऐसा कहते हैं कि अगर राजा धार्मिक हो तो अकाल मृत्यु होना बंद हो जाता है। तो राजा धार्मिक है, इसका ही प्रमाण है। और धर्म बड़ा ऊंचा चीज है, सिर्फ लाल टीका लगा लेने से, अन्य देशों में अच्छा व्यवसाय कर लेने से आप धार्मिक नहीं हो जाता है ना। दूसरे देशों को हमको धर्म मार्केटिंग नहीं करना, धर्म सिखाना। ये भी बहुत बड़ा विषय है। तो आइए 17वां श्लोक लेते हैं। एवं गृहेषु सत्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद् अविज्ञातः कालः परं दुस्तरः।
insurmountable eternal time imperceptibly overcomes those who are too much attached to family affairs and are always engrossed in their thought. तो ये जो काल है, देखिए यहाँ पे कहा गया, ये जो कालह कालह परम परम दुस्तरः, ये काल जो है ये इनसरमाउंटेबल है। इनसरमाउंटेबल मतलब आप, मैं, प्रभु जी, नॉन प्रभु जी, स्वामी जी, नॉन स्वामी जी, मलेच्छ, चंडाल, राजा, रंक, सब लोग भी इकट्ठा हो जाए तो इस काल को आप टच ही नहीं कर सकते। ये काल अपना काम करते रहेगा। इसलिए कई बार हमारे भक्तों को ये सवाल आता है ना, उन सभी सवालों का जवाब काल में है। और ये मैंने मेरे शुरुआत में भागवतम की पहले 1-2 क्लासेस में ही बता दिया काल कितना पावरफुल है। फिर बीच में जब युधिष्ठिर महाराज का पॉइंट आया था तो भीष्म ने काल समझा, तभी समझाया था। अभी 1-2 श्लोक है जहाँ काल की बात हो रही है। हम सब मिलके भी कर लें तो काल को पार नहीं कर सकते, काल अपना काम करते रहती। इसलिए लोगों को कभी कभी सवाल आता है, प्रभु जी ये तो भक्त है ना, इनके साथ ऐसे कैसे हो गया? देखिए काल जो है ना वो सबका गणित देते रहते हैं, सबका। अगर आपको अभी अभी समझो अभी 8:44 हुआ मेरे घड़ी में, समझो 8:44 हुआ है, और अभी 8:44 से 8:45 यानी एक मिनट के लिए आपको सुख मिलना है, तो मैं कुछ भी कर दूं, यहाँ कुछ भी गड़बड़ बोल दूं तो भी आपको सुख हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ अच्छा भी बोल दूं, उस समय दुख का है आपका, मैं यहाँ बहुत अच्छा भी बोल दूं तो भी आपको दुख ही आना है। पता चला यहाँ से कोई मच्छर कट रहा है, आपको कुछ हो रहा है, या कोई बुला लिया, या कुछ ऐसा टेंशन वाला बात बोल दिया। तो ये काल जो है ना अपना काम करते रहता है। इसका ये प्रभु जी से, नॉन प्रभु जी से कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। तो काल है वो। और लोग क्या सोचते हैं, लोग उसको जोड़ते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसको मिसनोमर बोलते हैं। मिसनोमर यानी किसी चीज को किसी चीज से जोड़ देना। लाइक बारिश हो रही है इसलिए मेरे घर का गीजर नहीं चल रहा है। अब घर का गीजर नहीं चल रहा है तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, आपकी गीजर में प्रॉब्लम है, उसका बारिश के आने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग जोड़ देते हैं, कई बार हर चीज लोग जोड़ देते हैं। देखा उसका टांग टूट गया क्योंकि उस दिन उसने मुझे गाली दिया ना, इसलिए टांग टूट गया। तो आपको जो गाली दिया है वो एक अलग इवेंट है, उसका टांग टूटना अलग इवेंट है। तो ये जो हम जोड़ देते हैं ये हमारा काम है। हम अपने मन की सांत्वना के लिए, हाँ हाँ, बस अपने मन को तसल्ली मिले कि मैं भी महान हूँ, इसलिए हम कुछ जोड़ देते हैं। लेकिन काल जो है वो इंडिपेंडेंटली आपकी दवाई ही, आपकी खुराक ही आपको देते रहता है। उसका अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं। मेरे पास जो दुख आया है वो मेरा है, मेरे लिए कोई सबक है, उसमें मुझमें आत्म मनन करना होगा, गुरुजनों से हित चिंतन करना होगा, समझना होगा, और मेरा सोल्यूशन मुझे अप्लाई करना होगा। उसमें भी ये पूरी संसार के कोई लोग मदद नहीं कर सकते। अंत में आप ही को झुकना होगा। इस काल के सामने आपको नतमस्तक होना ही होगा। और ये काल अन्य कोई नहीं है, ये भगवान ही है। और जोग देखिए, धृतराष्ट्र और दुर्योधन के सामने काल स्वयं आए थे बताने कि आपका विनाश होगा। कम से कम हम लोग को पता भी नहीं काल हमारे साथ अगला क्षण में क्या करेगा, लेकिन इनको काल नहीं, काल स्वरूपी स्वयं भगवान आके बोल के गए। तो यही होता है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति आके आपको समझा भी देना तो प्रॉब्लम ये कि हम अपने मद मस्ती में इतने खोए रहते हैं कि हम नहीं समझते। क्या आपने अपने माता पिता को संसार में संघर्ष करते हुए नहीं देखा? क्या आपने अपने दादा दादी को मरते हुए नहीं देखा? क्या आपने अपने जो समाज में लोग इनको पति पत्नी में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने बच्चे को जन्म लेते हुए दर्द में और माँ को कूटते हुए नहीं देखा? आपने सब देखा। आपने सब देखने के बावजूद भी उसी कुएं में कूदे। तो काल आपको उधर भी आपके सबक दे देगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो जो गृहस्थ है, स्पेशली जो अटैच्ड है फैमिली अफेयर्स को, इनका प्रॉब्लम है कि काल जो है ये इनको, काल को ये समझ ही नहीं पाते और ये उसी छोटे छोटे गुत्थों को सुलझाने में लगे रहते हैं। उनको लगता है ये मेरा दुश्मन है, इसको सबक सिखाऊंगा, ये मेरा दुश्मन है, इसको सबक सिखाऊंगा।
हाँ देखो यहाँ पे प्रॉपद लिखते हैं, मैं एज इट इज पढ़ना चाहता हूँ। वैसे मैं ये चीज हर बार बोल चुका हूँ, पर प्रॉपद के वर्ड्स में एक बड़ा पावर होता है। जो भौतिकवादी गृहस्थ हैं, जो एकदम संसार में लिप्त हैं, हाँ बेटा बेटी पत्नी बहू ये वो उसमें जो लगे हुए हैं, देखिए कैसे उनका हाल है। वो क्या सोचते हैं, देखिए क्या सोचते हैं जब उनको भोग आ जाता है। आई एम नाउ हैप्पी, अब मैं खुश हूं। आई हैव एवरीथिंग इन ऑर्डर, मेरा सब कुछ परफेक्ट है। अभी जैसे ये युधिष्ठिर की भी बात हो रही है, युधिष्ठिर का सब परफेक्ट हो गया। और माई बैंक बैलेंस इज क्वाइट इनफ, मेरा जो बैंक बैलेंस है वो पर्याप्त मात्रा में है। देखिए कई बार मैंने गृहस्थों को देखा है कि बहुत मतलब मेहनत करके पैसा करते हैं और धीरे धीरे मतलब वो ट्राई करते कि हम वहां पहुंचे। अगर कोई आदमी नॉर्मल कमाता है, जिसे घर चल रहा है, भाड़ा जा रहा है, पढ़ाई लिखाई जो भी है, घर चल रहा है, पत्नी उसको शांत नहीं रहने देती, बोले और कमाइए, अगला हमको टेंशन है, 10 साल बाद क्या होगा, आपको कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा, ऐसा कर करके वो बेचारे डबल ट्रिपल जॉब करता है। हाँ, तो कितना भी आप कमा लीजिए उसका एंड नहीं है। आई कैन ना गिव माई चिल्ड्रन इनफ स्टेट, अब मैं मरते वक्त मेरे बच्चों को बहुत सारी जायदाद दे सकता हूँ। आई एम नाउ सक्सेसफुल, अब मैं जो है यशस्वी हो गया। यशस्वी का मतलब क्या है, अब समाज में मेरा अच्छा नाम है, मैं जो करता हूँ मेरा बोलबाला होता है। द पुअर बेगर सन्यासीज डिपेंड ऑन गॉड, ये जो भिखारी सन्यासी होते हैं ये भगवान पे निर्भर होते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे दरवाजे पे भीख मांगने आते हैं और मैं इनको देता हूँ, इसलिए मैं भगवान से भी बड़ा हूँ। देखिए क्या घमंड है। देयरफॉर आई आई एम मोर देन सुप्रीम गॉड। कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं ना, डॉक्टर्स, ये इनको लगता है कि यही भगवान है, बड़े घमंडी होते हैं डॉक्टर। जो जो सिंपल हैं, जो समझते हैं कि ये सब दवाइयां से भी ज्यादा बहुत कुछ और एनर्जी से जो काम करते हैं, वो इतने घमंड में नहीं होते। पर जनरली वो डॉक्टर्स को एक एलिगेंस वाला घमंड होता है कि आए ना तुम हमारे घुटनों के नीचे, हाँ आखिर में हम ही तुम्हें ठीक करेंगे, हम ही तुम्हारे भगवान हैं, तुम तो नाम जप करते हो तो कहाँ गया तुम्हारा भगवान। तो ये घमंड आ जाता है लोगों को। तो यहाँ पे these are some thoughts which engross the insanely attached householder who is blind to passing of eternal time। ये शाश्वत काल की ताकत को जो नहीं समझता, वो इन अंधे कुएं में डूबते रहता है। वो ये नहीं जानता तूने जो कमाया है तेरे बच्चे उसके साथ क्या करेंगे आप नहीं जानते, आपने जो पैसा बना के रखा है उसका वो क्या करेंगे आप नहीं जानते, आप कहाँ जाओगे अगले डेस्टिनेशन में ये भी आप नहीं जानते। तो घमंड किस चीज का पाल के रखा है। तो हमारे ईगो का दवाई है काल। काल जो है वो आपके ईगो को ऐसे दबाते रहेगा, ऐसे दबा देगा धीरे धीरे, आप कितना भी कर दो, हंसता है काल। बड़ों बड़ों की पुंगी बजा दी है काल ने। तो इसलिए अगर आपको कोई बहुत घमंडी दिखता है, कुछ बोलता है, तो उसे लड़ो नहीं, कुछ भी मत करो, उसको कुछ भी मत बोलो, बस थोड़ा देर इंतजार करो, 6 महीना साल भर 2 साल, कुछ भी थोड़ा देर इंतजार करो, उसका डाउन टाइम आएगा, तब जाके उसको बोलो अरे तू तो बोल रहा था ना ऐसा ऐसा पावर है। हाँ हाँ, वो एकदम इमीडिएटली वो समझ जाएगा कि हाँ मुझसे भी बड़ा कोई है। आपको बड़ा बनने की जरूरत नहीं, उसको सबक सिखाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आप शांत बैठो, वो काल ही उसको उसका सबक सिखा देगा। हाँ, बोलते ना जो पता पूछते थे किसी का कभी लापता हो गए देखते देखते। हाँ, तो जो घमंड में घूम रहे हैं वो एक समय आपको दिखेंगे भी नहीं, गायब हो जाएंगे। आप हर एक का जीवन में देख लीजिए, जितने भी लोग हैं सब अपने अपने जीवन में एनालाइज करिए, आपको पता चलेगा कि आप जिनको अपना तोड़ने के लिए लगे थे, आप अपना एनर्जी उसमें भी वेस्ट करते हैं। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। हम ये सोचते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझे घमंड में ऐसा आके बोल दिया तो अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा, तो माया देवी आपको काम में लगा देती है उसके टाइम टाइम पास में। तो ये गलती नहीं करिएगा, माया को बोलिएगा ना 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 ठीक है वो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो महान है, हम बस देखना चाहते हो कितना महान है, विष्णु से भी महान है। समय में जब वो चूर हो जाएगा तो माया को बोलिए देखा हमने बिना किए वो अपने आप गिर गया, हमको जो उसमें सुख मिलना भी था रिलेटिवली नहीं लेना चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए गांव के लोग क्या करते हैं आप देखिएगा, गांव घर में जैसे कोई बड़ा जमींदार है या कोई बड़ा बाबू है, कोई ऐसा है, वो कभी कभी ऐसा गरीबों को ऐसे लात मार देता है, उसको मटका फोड़ देता है, कहीं बाजार जाएगा तो घमंड करता है,
है सर झुका लो तो ना, हमारा सर उठा के बात करता है रे, है वो घमंड करता है। वो जो गरीब है बेचारा वो जानता है कि मेरा यहाँ सामान पड़ा है, लात मार देंगे मारा बाबूजी तो सब गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो अपना झुक लेता है ना, बाबूजी पाए लगो, बाबूजी पाव लगो। आज जो ही उसके साथ कोई बुरा होता है, बाबूजी को किसी ने मतलब कुछ कर दिया घर में, उसकी बहू ही उसको परेशान कर रही है, तो लोग हल्ला भी करते हैं, देखा बड़ घमंड करता है, और घर में इसको अपनी बीवी ने संभाला, ऐसा वो बराबर काल जैसे परिस्थिति कर देगा कि मौका सभी को देगा, बोलते ना मौका सभी को मिलता है। तो इसलिए ये काल को समझिए, ये आपको हम्बल करने के लिए आया है। और विदुर जी इस ज्ञान को आज देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ युधिष्ठिर महाराज तो बड़े सोबर हैं, वो इस चीज को पहले भली भांति जानते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र जो है अवसरवादी व्यक्ति था, धृतराष्ट्र जो है वो नहीं समझ रहा था, और अब धृतराष्ट्र का समझने का समय आ गया। अब वो टुकड़ों पे पल रहा था, उसका ईगो ऐसा क्रैश कर दिया, जिसके बोलने पे एक अबला स्त्री का वो वस्त्र हरण करने का प्रयास हुआ था, वो आज अपने वस्त्र नहीं बचा पा रहा है, वो आज अपने जलते हुए हृदय को शांत नहीं कर पा रहा है, अपने 100 बच्चों के मौत का कारण वो खुद है। उसके इस एक बार वो रोक देता तो ये अपमान नहीं होता, गांधारी का बात मान लेता, गांधारी ने बोला आधा आधा हिस्सा कर दो, उनको वहां इनको यहाँ, तो भी ये प्रॉब्लम नहीं होता, और इनको यहाँ में फिर धृतराष्ट्र रहता अपना आधे देश का राजा। आज उसको कौड़ी नहीं मिली है, उसने बोला कि एक सुई की नोक रखने की जगह नहीं दूंगा, आज वो उनके पास सुई, नोक को छोड़ो सुई भी नहीं रहा धृतराष्ट्र के पास। ये काल है। एक बार एक आदमी ने एक राजा को पूछा, तो एक राजा था, वो प्रजा को सवाल पूछने देता था, एक समय होता था, आपको नाम लिखा के जाने, आपको बुलाया जाएगा, उस दिन आना है सवाल पूछना। तो और तो एक बार राजा को एक आदमी मिला, तो राजा ने पूछा कि मेरा अब मैं एक सवाल पूछूंगा, हर बार आप लोग पूछते हो मैं पूछूंगा, आज जो सही जवाब देगा उसको आधा राज्य दूंगा। तो तो क्या सवाल है, तो बोले भगवान ऊपर बैठ के क्या करते हैं, हम लोग तो यहाँ मेहनत करते हैं, तो भगवान उधर ऊपर बैठ के क्या करते हैं, तो सवाल का जवाब देगा उसको आधा मिलेगा। तो बहुत लोग प्रयास किए, नहीं हुआ, फिर लास्ट में एक आदमी आया, विद्वान था, तो नीचे ऐसा राजा को नमस्कार किया, राजा हाँ बोलो क्या करते हैं भगवान ऊपर में। तो बोले देखिए राजा, क्योंकि आपने सवाल किया है, तो सवाल करने वाला जो है ना, वो सब जिसको सवाल किया है उसके नीचे होना चाहिए, तब ज्ञान बहेगा। तो राजा बोला हाँ ये लॉजिकली ट्रू है, तो मैं नीचे आता हूँ। बोले आप नीचे आइए, मैं वहां बैठूंगा, क्योंकि मैं आप मुझे सवाल करिएगा। बोले हाँ अब आप सवाल करिए, ऊपर बैठ जाता है राजा, नीचे खड़ा होता है, बोले अब आप सवाल करिए, तो सवाल बोलता है कि बताओ भगवान ऊपर बैठ के क्या करते हैं। तो बोले प्रभु वो यही करते हैं। बोले क्या, यही तो अभी हुआ। बोले अभी क्या हुआ। बोले रंक को राजा बनाते हैं और राजा को रंक बनाते हैं, बस यही हमारे प्रभु करते रहते हैं ऊपर में। सभी के ईगो को वुम 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 करके टप करके ठीक कर देते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है, तो काल का एक स्वभाव है, वो सत्य बाहर लाता है, बस आप चुपचाप बैठे रहिए, जो काम आपसे नहीं हो रहा है उसमें अननेसेसरी एनर्जी टाइम वेस्ट नहीं करिए, उतने में भजन कर लीजिए, और जो सत्य है वो बाहर आएगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। तो और इसमें ये कहा गया है, क्योंकि हमारे जो चाणक्य पंडित को यहाँ कोट करते हैं प्रभुपाद, वैसे प्रभु ने वर्ष नहीं लिखा है, मैंने चाणक्य का नाम लिखा है, जो लाइन है वो चाणक्य क्या है, वो कहते हैं आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, कि आयुष्य का जो क्षण है वो कोटि स्वर्णों के बराबर भी आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आगे गया हुआ समय आपके लिए पीछे नहीं आएगा। तो आपको मिला हुआ एक एक क्षण आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल करिए, एक एक क्षण आत्म साक्षात्कार के लिए करिए, एक एक क्षण 84 लाख योनियों से बाहर निकलने के लिए करिए, अन्यथा आप बंधे रह जाइए। हाँ, और ये चीज बताने के लिए धृतराष्ट्र को बताने को विदुर वहां आए थे। और देखो ऐसे तो युधिष्ठिर महाराज पहले से भगवान के भक्त थे और अपने भाइयों के साथ उस सेवा में तो लगे थे, परंतु जो धृतराष्ट्र थे ये थोड़े इस मामले में अ, गाफिल थे, यानी उनको पता नहीं था क्या माया में मैं कैसी हूँ।
अब विदुर जी 18वें श्लोक में कहते हैं, विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। Mahatma Vidur knew all this, and therefore he addressed Dhritarashtra, saying, "My dear king, please get out of here immediately. Do not delay. Just see how fear has overtaken you." मेरे भाई धृतराष्ट्र, हे राजन, अब आप कृपया करके यहाँ से निकल जाइए। कृपया करके निकल, आपको भय ने ग्रसित कर रखा है, पूरा ग्रसित कर रखा है। और भय किसको होता है मालूम है? जो भौतिक रूप से आसक्त है, उसे भय होता है छूटने का। क्या चीज का भय? तो मेरा धन छूट जाएगा, मेरा कमाया हुआ चीज छूट जाएगा, मेरे बेटे मेरा बात नहीं मानेंगे। बुढ़ापे में दुख किस चीज का होता है? मेरे बेटे मेरा बात नहीं मान रहे, बस खत्म। वो आपने पहले सोच रखा था कि मेरे बेटे मेरे बात मानेंगे, और अब वो नहीं मान रहे हैं, तो बस वो फूट गया आपका ईगो। अब आप ये भय है कि मेरा ये सब छूट जाएगा, मेरा जो सौंदर्य है वो कम हो जाएगा, अब यहाँ लोग मुझे छोटे मोटे पीछे पीछे मेरे हंसेंगे। इसलिए वानप्रस्थ होते ही निकल जाना चाहिए। उससे ज्यादा बेइज्जती अगर आप वहां रह के करवा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, इसमें समाज का कोई दोष नहीं है। लोग, बूढ़े लोग घर पे बैठे रहते हैं, आसक्त रहते हैं, उनको जब कोई हंसता है तो बोलते हैं कि देखो ना, जमाना बड़ा खराब है। हमारे टाइम में, आपके टाइम में भी यही होता था। आपके टाइम में कम से कम लोग घर से निकल के तीर्थ यात्रा कर लेते थे, आप वहीं बैठे, तो आपके टाइम वाला काम करिए तो आपके साथ भी वो नहीं होगा। आपको इमीडिएट धर्म के काम में प्योर लग जाना चाहिए। भले थोड़े लोग हंसेंगे, हाँ बुढ़वा हो गया तो धर्म कर रहा है, ना 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 ना, वो हंसने दो, वो हंसना ज्यादा अच्छा है। कम से कम बाद में बोले नहीं नहीं, काफी बड़े संत हो गए हैं, बड़े लोग उनका प्रवचन भी सुनते हैं, बड़े अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे बाबूजी भी धार्मिक काम करें, हमको वृंदावन घुमाए बाबूजी। वो ऐसा उनको फील आना चाहिए। आप अगर साधु बनते हैं तो लोगों को फील आना चाहिए कि हम लोग गए, हमको उन्होंने तीर्थ घुमाया, थोड़ा ज्ञान दिया, आहा बड़ा विद्वान हो गए हैं, ये वाला फीलिंग होना चाहिए। एक अच्छा भक्त बन के दिखाना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र अब आप निकल जाइए, और यहाँ उनको राजन कहा गया है। राजन इसलिए कहा गया क्योंकि वो तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। एक्चुअली उन्हीं का गद्दी पे क्लेम था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उनको आंख नेत्रहीन होने के कारण उन्हें गद्दी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राजा का नियम होता है। कुछ राजा के पद को भी प्राप्त करने के लिए, मतलब आप पैदा हो गए तो मिल गया, ऐसा वाला नहीं है। आपने पैदा हो गए और आपका नाम सरनेम सेम है, और उस बाप से मरे हो, तो जो तुम्हारा बाप देश के लिए मर गए इसलिए तुम्हें मिलेगा, ऐसा नहीं रहता। आपकी क्वालिफिकेशंस को देखा जाता है। तो वहां अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो राजा का मैच करते हैं तो आपको मिलता है। ये नहीं कि आपका सरनेम वो है और आप अच्छा स्माइल देते हो इसलिए आप बन जाओगे, वैसा नहीं। वो जो है वो राज सिंहासन है, उसमें राजा है, मतलब प्रजा का सोचना पड़ेगा। हाँ, कल भी मेरा एक भक्त से बात हो रहा था, तो रामायण का भाग बता रहे थे कि रामायण में प्रभु राम बड़े गले लगा रहे थे, सब कुछ भाव प्रेम सब था, लेकिन जब उन्होंने वापिस जब राज्य को हासिल किया और राज्य में राजा की तरह रहे, तो उन्होंने सबको कहा कि अब तुम सब मेरे लिए प्रजा हो। यानी जब नियम कानून आएगा वो सब के लिए होगा, तेरे लिए मेरे लिए नहीं, वो सब के लिए होगा। तो राजा को प्रजा पहले, अब पर्सनल बाद में, और परिवार एक तरफ। राजा को रोल प्ले करना पड़ता है, और राज्य में अगर वो प्रॉब्लम आ जाए तो बेटा भी अगर उस पर खड़ा हो जाए कोर्ट में तो नियम चलेगा, बेटा बेटी नहीं चलेगा। इसलिए राजा के बेटा और परिवार को तो और शासन और अनुशासन में रहना पड़ता है। तो वैसा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ उनको राजन कहा गया क्योंकि वो धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, परंतु उनका अंदर से वो दुख था कि पांडु बन गया, मुझे बनना है, मुझे शासन करना है। और धृतराष्ट्र पावरफुल थे, आंख अंधे थे, लेकिन आवाज से पहचान जाते थे कौन आया है, कितनी दूरी में है, कितनी दिशा में और कितनी ऊंचाई में है, ये पावर था। अंधे होते हुए टैन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते थे। वेलोसिटी स्पीड कितने तेजी से बाण मारूंगा तो लगेगा, ये कैलकुलेट कर लेते थे। सारा हमारा मॉडर्न इंजीनियर्स का ट्रिग्नोमेट्री फेल है इनके सामने। कैलकुलस फेल है। हाँ, इतना इनका पावरफुल चीज वो था। और इसलिए गांधारी सिर्फ आ गई ना, तो कितना वाइब्रेशन में पायल बजे उसलिए जानते थे गांधारी है, इतने पावरफुल थे।
और कौन से कक्ष से आई है, मतलब क्या करके आई है, किसको मिल के आई है, क्या फिर मिली है तो क्या बात कर, पॉलिटिकल भी बहुत सेंस था, क्या करके, पर इतना सारा गुण होते हुए अंदर में अंधे थे, अंदर से अंधे थे, बाहर से। उनको अभी भी उनको लालसा स्वार्थ की थी कि मेरे को गद्दी नहीं, आपको गद्दी चाहिए क्यों, जब समाज प्रजा खुश हो जाता था पांडु के पास, बाद में युधिष्ठिर को मिल जाता, वो खुश होता, खत्म था कहानी। आपको क्या दिक्कत था, हो सकता है युधिष्ठिर राजा बन जाता और दुर्योधन को सेनापति बना देता, तो भी एक बड़ा पोर्टफोलियो आपके पास होता। नहीं मैं राजा बनूंगा, तो बनो फिर हो गया महाभारत पे 100 बेटे भी गए, हाँ सारा पावर गया, गजब बेइज्जती हो गया। अब बेइज्जती के बाद हमारे जैसे आंडू पांडू लोग जो महाभारत के समय के लेवल के भी नहीं, हम भी आपको ठोक रहे हैं। क्या मिला, नाम भी हमेशा के लिए खराब हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दुर्योधन चाहता था, दुर्योधन का इस्तेमाल किया धृतराष्ट्र ने, और इसलिए धृतराष्ट्र एक अंधे कुएं में गिरा हुआ था और लास्ट में हमने 100 बेटों को खो दिया, सब कर दिया। और यहाँ पे प्रबंध लिखते हैं, क्रूएल डेथ केयर्स फॉर नन, ये जो काल है वो किसी को नहीं छोड़ता। अब धृतराष्ट्र को छोड़ना ही पड़ेगा घर, और उसे इस क्या कहते हैं उसको, Vidur asked him to get out immediately if he wanted to be saved from the fearful situation which was approaching him fast. काल आपको पूरे गति से अब ग्रसित करने आ रहा है, अभी भी आपको जीवन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का समय है, निकलिए मेरे भ्राता निकलिए। तो अब वो युधिष्ठिर जो थे वो भी इस सिचुएशन में थे, लेकिन युधिष्ठिर क्योंकि डिवोटी थे तो वो पहले से इस चीज से अलर्ट थे, इसलिए वो भी बाद में निकल गए खुद से, उनको किसी को बताना नहीं पड़ा। एक समय, हर चीज का एक समय होता है, काल होता है, उस काल में ही वो उसका सौंदर्य होता है। जैसे ब्रेकफास्ट का समय सुबह 8 बजे है, अगर आप किसी को 10 बजे बना के दीजिएगा, कितना भी अच्छा आइटम बनाइएगा उसको नहीं होगा। अगर आप किसी को अगर टाइम पे दे दीजिएगा, 7:55 में उसको ब्रेकफास्ट दे दीजिएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, तो हर चीज का भूख है। शादी ब्याह का एक एज होता है, अगर एज होता है लड़कियों का 16, 17, 18 और लड़कों का 20, 21 होता है, उनका शादी अब कराएगा 30, 40 में, वो तब क्या करेंगे बेचारे, थके भागे, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, शरीर भी काम नहीं कर रहा है, ना वो एंथुसियास्टिकली कोई क्रिएटिव काम कर पाएंगे, ना घर वर का काम कर पाएंगे, और लास्ट में कहीं के कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। तो एक हर चीज का काल होता है, एक समय होता है, हर चीज की एक मर्यादा होती है, उसको आपने पार कर दिया तो काल का जो जड़ता है वो आपको लेना पड़ता है। काल करता क्या है, सुनिए, ये बहुत मैंने पहले भी बताया, फिर भी रिवाइंड कर देते हैं। काल क्या करता है ना, काल आपको भौतिक जड़ता प्रदान कर देता है जिससे आप निकल ही नहीं पाते। अगर आपने सही समय पे काम नहीं किया तो आपने समय का अनादर किया, तो समय क्या करता है, आपके ऊपर हावी हो जाता है, जड़ता प्रदान करना, आपको हर चीज जड़ लगने लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए 8:30 बजे मैं क्लास देता हूँ, जिस भी दिन मैं 8:30 बजे ऑन नहीं करता ना, अंदर से एक ऐसा लगता है कि अपने आप मुझे क्लास देते हुए भी आधा टाइम ग्लानी होते रहता है। आज जिस दिन मैं एकदम टाइम पे 8:29 में आके मैं खुद ही लॉग इन कर देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वाह, आज मैंने अच्छा सेवा किया, भले मैंने क्लास जैसा दिया वैसा दिया। हाँ, स्टूडेंट्स को भी लगता है आज प्रभु जी आ गया टाइम पे, पता नहीं आज लगता है खुश हैं। तो ये काल का अपना वैल्यू है, आप टाइम को वैल्यू करिएगा, टाइम आपको वैल्यू करेगा। और टाइम और कोई नहीं, काल भगवान स्वयं है, तो भगवान स्वयं आप भगवान का ही आदर कर रहे हैं। आप देखिएगा जो लोग पंक्चुअल हैं वो सक्सेस जल्दी पाते हैं, तो काल का अपना एक वो है, जड़ता नहीं तो प्रदान कर देगा आपको। आप समय पे अगर विवाह नहीं करते हैं तो आपको जड़ता जड़ होने लगता है। आप देखिए कैसा वो बंदा जो है टेंशन में आने लगता है, एकदम मिसबिहेव करने लगता है, विकृत जीने लगता है। हर चीज का अपना एक काल है। अगर आप समय पे संन्यास नहीं लेते हैं, घर नहीं छोड़ते हैं, तो आपको जड़ता होगा। आप समय पे अपने अहम भाव को नहीं छोड़ते तो प्रॉब्लम है। तो हर जगह जो है एक समय का मर्यादा है, उसे हमें लेके चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। समय पे क्लास समय समाप्त करने से भी एक हल्का फील होता है। ये शिल्पा माता जी ने हाथ ऊपर किया, आपका सवाल है, आप पूछ सकते हैं। और हम लोग अंत में कृष्ण लाल जी को भी मौका देंगे और रामायण से कुछ सुनाना चाहते हैं। और आप में से कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हमने जिस बच्ची के लिए प्रे किया था वो उसी दिन इस शरीर को छोड़ के चली गई, तो हम उसके लिए कीर्तन करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप
लॉग आउट ना करें। क्वेश्चन है तो हम लोग 2-3 ही क्वेश्चन लेंगे, बच्ची के लिए कीर्तन करेंगे। मेरा परसों बात हुआ, लेकिन कल मैं बताना, आप लोग निकल गए थे तो बताना मैं रह गया। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि लास्ट में हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन लेके कीर्तन करेंगे इस बच्ची के लिए, है ना। हरे कृष्णा। यस, शिल्पा माता आपका क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारी चुकून लागलं. दीपक जी आपका क्वेश्चन है, हाँ हाँ प्रभूजी. बोलिए। हाँ प्रभू. प्रभूजी, धर्म म्हणजे काय? मगाशी म्हणलेला धर्म. धर्म, हाँ, धर्म हाँ, म्हणजे काय? तो धर्म का मतलब होता है वो मार्ग जो आपको भगवान तक लेके जाए, वो कार्य, वो पथ, वो विचार, वो सब धर्म में आता है। जैसे आपको भगवान के पास जाना है तो आप क्या करते हो, आप जैसे सुबह उठ जाते हो, माला लेते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, अपने घर के कार्यों को अच्छे से करते हो ताकि आपको समय मिले और आप अच्छे से उसमें मन लगा पाए। ये सब धर्म हो गए। और भगवान को पाने का छोड़ के अन्य आप जो भी करते हो, वो कितना भी अच्छा कर लो, वो अधर्म। अच्छा. ठीक है, और उसकी बड़ी व्याख्या मैंने मेरे लॉकडाउन सीरीज में, जाओ यूट्यूब में, मेरा लॉकडाउन सीरीज है, मेरा यूट्यूब चैनल है, दास गदाधर दास डालो मेरा चैनल आएगा, उसमें प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में लॉकडाउन प्लेलिस्ट में धर्म करके है 6 लेक्चर, उसको सुन, अच्छा. उसमें अच्छे से डेफिनेशन मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभू. यस, ग्लोबल ग्लोबल कोई है, ग्लोबल वाले। हरे कृष्ण प्रभु जी. यस, आप प्रभु जी, आप बताए इतने काल के बारे में, तो एक डिवोटी और नॉन डिवोटी के जिंदगी में फिर क्या डिफरेंस रहता है? डिवोटी जो है वो काल का सम्मान करता है, कालोस्मी भरतर्षभा, वो काल का सम्मान करता है, काल जो भी देता है उसको परिस्थिति, उसमें तिल मिलाता नहीं है। यानी कल कल अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, तो अब मेरे साथ तो बहुत ही होता है, पर सबके साथ होता है, तो ऐसा अचानक से वो डरता नहीं है, भय से कांपता नहीं है, वो उसमें देखता है कि यहाँ मैं क्या चीज सीख सकता हूँ, वो उसमें और भी चीज सीखता है और वो काल को नतमस्तक हो जाता है। और जो भौतिकवादी होता है वो घमंड में काल को तोड़ने के निकलने के चक्कर में और गिर जाता है और दब जाता है और परेशान हो जाता है। ये फर्क है। काल को तोड़ने के चक्कर में मतलब? काल को तोड़ने का चक्कर मतलब उसको पता नहीं रहता कि काल ने मेरा बैंड बजाया है, तो वो आजू बाजू जो निमित्त बनते हैं उनसे पंगा लेने में अपना समय लगा देता है। यानी जैसे मुझे आके किसी ने गाली दिया, प्रोपद को बोला था, आपको मालूम नहीं होगा, प्रोपद क्लास दे रहे थे एक बार अमेरिका में और बोल रहे थे, सो द ब्राह्मणास आर द फर्स्ट क्लास पीपल, द क्षत्रियास आर द सेकंड क्लास, मतलब बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे होता है। फिर बाद में वो बोले एंड द शूद्रास आर द फोर्थ क्लास, दे आर ऐसा ऐसा। तो एक लड़का उसमें से आदमी तो भड़क गया, अमेरिकन था, बोलता है, स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, क्या आप अपने आप को समझते हो? तो प्रभात हाथ जोड़ के बोले, आई एम 5th क्लास, द सर्वेंट ऑफ अदर 4 क्लास। चुप गए वो। अब वो सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाया। वही कोई और होता तो बोले, तू मुझे बोलता है रे, ए गार्ड लोग ठोको इसको। ऐसा नहीं। तो व्यक्ति जो है वो निमित्त को भी भगवत कृपा समझ के ले लेता है, ये भगवान भक्तों का भाव है। और जो अभक्त है वो उसमें लड़ने में, उसको सबक सिखाने में और उसी को तोड़ मरोड़ करने में अपना जो समय है वही समय काट के उसमें डाल देता है और एक बड़ा गलती करता है। पहला तो अनादर करता है, दूसरा जो मिला है समय उसको भी काट के उसमें डाल देता है। अंत में उसको पता चलता है कि जो सबक सिखाने गया था वो हुआ भी नहीं और इसका समय भी गया और ये 10 प्रॉब्लम्स अपने पे लेके आ गए। अच्छा, ऐसा है। दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी. यस, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है दिन को लेकर, जो संडे मंडे ट्यूसडे होता है, क्या भगवान को पूजा करने के लिए कोई विशेष दिन होते हैं क्या? देखिए ये मंडे ट्यूसडे तो मैं नहीं जानता, लेकिन सोम मंगल इत्यादि जो हमारे नक्षत्रों में आते हैं, तो जी. इस दिन वो जैसे सोम को चंद्रमा का शक्ति ज्यादा होता है, हाँ, मंगल का होता है। तो ऐसे अलग अलग दिन का अलग अलग ग्रहों का ताकत होता है और अलग अलग देवी देवताओं का कुछ उन दिनों में अलग अलग पावन समय भी होता है। तो इसलिए उस दिन उन इष्ट की पूजा भी की जाती है। बाकी दिन भी आप कर सकते हैं, भगवान तो भाव देखेंगे, पर वो ऐसा दिया जाता है। तो हमारे जो डेज हैं, रवि है तो उस दिन सन का जो है वो महत्व है, सूर्य का, जी. तो वो है।
यस ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या ब्रह्म मुहूर्त के बाद नहाने, मतलब सनराइज जब भी होता है तभी नहाने के बाद कुछ अपराध लगता है क्या? ब्रह्म मुहूर्त के नहाने के बाद? ना नहीं ना ना, नहीं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम नहीं उठे और अगर सूर्योदय हुआ और तभी उठे और नहाए तो कुछ अपराध लगता है? नहीं ऐसा है कि देखिए, अभी आजकल का जो लोगों का जीवन है ना, वो बहुत भागा दौड़ी का है। हाँ, जैसे आपको कभी मतलब दिन भर कुछ लोग हैं जिनका कोई काम नहीं, 9 से 5 ड्यूटी है, बहुत पैसा आ रहा है, तो उनके लिए ये नहीं, उन लोग उठ सकते हैं सुबह। कुछ लोग रात को 12-1 बजे आते हैं, उनका रोजी रोटी उस पे, नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। ऑब्वियसली सबको खेती बाड़ी लेना चाहिए, मैंने समझा है, लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हो, आप फंसे हो वहीं पे, तो उधर भी कम से कम आप क्या कर सकते हो, आप 6 घंटे का आराम करके, 6 घंटा जो है आपका वो आराम होना चाहिए। उसके बाद आप उठिए, नहाइए, क्या कर सकते हैं। अगर आप सुबह आराम से घर पे बैठे हैं, आराम से 8 बजे सो भी सकते हैं, क्योंकि रात भर आप वो घर के कार्यक्रम देख देख के और रात भर इसका उसका निंदा बड़बड़ करके लेट सो के उठेंगे, तब तो वो अपमान है। क्योंकि आपको अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपका बहुत फायदा है, ये तो श्योर है। तो ऐसा कोई अपराध उपराध तो नहीं है, पर ध्यान देना चाहिए, हमको सत्वगुण अवलंबन तो करना चाहिए। अपराध अलग चीज होता है। अपराध होता है जब आप जानबूझ के सूर्य को अपमानित करने के लिए वैसा करें, उसको अपराध बोलते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंडीशन से या जो भी है, तो वो आपके तमोगुण का प्रभाव है, उसको कम करना चाहिए। यस, यस कमलेश प्रभु जी, कुमारी माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद मुझे है। ये जानना है कि जो अपने जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जो 7 दिन ये आते हैं, और साल के जो जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आते हैं, ये प्रभु जी क्या है, काल है कि मतलब मुझे ये जानना है। ये काल नहीं है, ये हाँ, सब नक्षत्र हैं। जैसे आप किसी की पत्नी है, आप किसी की माँ है, तो जब आपका बेटी मस्ती करती है या बेटा मस्ती करता है, तो जब आप मारने के लिए ऐसा जाते हैं, तो आप बन जाती है काल। क्या है? काल। काल। तो काल मतलब उसके दुख का अभी आप परिणाम बनने वाली है। तो वैसे ही ये ग्रह नक्षत्र कुछ अपना कुछ नहीं करते, जो आपका कपार में लिखा हुआ है, जो आपने कर्मों में किया हुआ है, उसको देने का पावर इन लोगों के पास होता है। तो आप एक ऐसे समय में पैदा होते हैं कि उनके घूमने का उसी टाइम वही होगा, तो वो भी काल नहीं है। वो काल चक्र का भाग माने जाते हैं स्टडी के लिए। अब फिर भी वो काल नहीं है, फिर भी वो काल नहीं है। काल तो दुर्योधन को गया था समझाने के लिए, और वो जैसे प्रभु मूर्ख जी, कई लोग का कहे, काल को सोचा कि मैं इसको बांध लूंगा। काल ने लट रूप दिखा के बता दिया कि तेरे हाथ नहीं लगता मैं। ठीक है। यस, दीपेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार सभी को, हरे कृष्णा। मेरा प्रभु जी एक सवाल ये है, हो सकता है शायद मतलब पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अक्सर सुनते आते हैं कि किसी के साथ अगर बुरा होता है तो वो बोलते हैं कि इसका समय ठीक नहीं चल रहा है, किसी के साथ अच्छा होता है तो बोलते हैं कि हाँ इसका समय बहुत अच्छा है। तो अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा समय आता है जो शायद हमारे लिए बुरा हो, है ना, वो प्रभु की कृपा है, लेकिन हम उसको सही कैसे कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि ये प्रभु की कृपा है और ये सही हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? आपको उसका कारण देखना होगा कि ये आपके साथ हुआ क्यों। हर एक को देखना है, आपका देखना है, मुझे मेरा देखना है। आपको एक चीज तो आपको ज्ञात हो जाएगा बहुत अध्ययन के बाद, कि कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में ऐसा आपको कर्म किए हैं जिसकी वजह से ये परिणाम आज आपको भुगतना पड़ा, या इस जन्म में भी ऐसा कुछ आपने किया होगा और वो निमित्त बना होगा। लेकिन दुख जो है वो कर्मों से आता है प्रभु, तो हमारे कर्मों का निराकरण करना होगा। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। कर्म जो है ये तब जलेंगे जब हम भक्ति को स्वीकार करेंगे, भगवान को शरणागत होते हुए अपने जीवन को जीना चालू कर देंगे। तो ईश्वर प्रणिधान जीवन जब जिएंगे तो कर्म अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जैसे आप चना देखें, चना चना या कोई भी कड़धान्य बोलते हैं जिसको, जो अंकुरित होता है पानी में रखने से, तो उसको आप पानी में रख दो और कपड़े में बांध दो तो अंकुरित हो जाता है। तो उसको अगर आप
लेके भूज दोगे उसके बाद पानी में रखो, वो अंकुरित नहीं होगा, उसका वो खत्म हो जाता है ताकत। वैसे हमारे कर्म जो है वो बीज और कूट के रूप में आते रहते हैं, मैंने पहले लेक्चर में समझाया हुआ है। तो उसको भूजना होगा, किंतु भक्ति भाजाम कि कर्माण निर्दहति, अगर कर्म को निर्दहन करना है तो भक्ति में करना होगा। इसके लिए आपको मेरे गीता का 3रा अध्याय सुनना होगा, जो यूट्यूब चैनल पे है, वही प्लेलिस्ट में है, आप कृपया करके उसका श्रवण करें। तो मैंने उसमें पूरा कर्म का साइकिल बताया, कैसे चलता है, क्या चलता है। तो ये भक्ति से ही पार होगा। आप उसको बराबर भी कर देंगे। समझो लेटर से आपको इस आदमी से तकलीफ हो रहा है, ये आदमी का जो स्वभाव है उसकी वजह से आपको समस्याएं हो रही है। रोज सुबह उठता हूँ, मेरा रूम पार्टनर है और ऐसे बातें करता है, ऐसे सब करता है, तो आप उसको सुधार देते हैं, बोल बोल के सुधार दिए। लेकिन अभी भी अगला काल में जो आपके कष्ट आना है ना, वो ये तो माध्यम बन गया था, ये सुधर गया, पता चला ये सुधर गया, आपको नौकरी लग गया, बॉस ऐसा टेढ़ा निकला है जो हर रोज परेशान कर रहा है। तो परेशानी और सुख और दुख वो रिलेटिव है, वो खत्म नहीं होता, वो काल देते रहता है। तो निमित्त बदल दो, इसको बदल दिया तो तो इसलिए काल से कोई भाग नहीं पाया प्रभु जी, इसलिए इतना ही एक ऑप्शन है। और ऐसा चिंता नहीं करिए, आप क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं, इसमें बुरा क्या लगना है। हम लोग यहाँ सब एनालिस्ट हैं, यहाँ हमारे जितने 120-25 स्टूडेंट है ना, ये सब परिपक्व है। यहाँ महान महान योद्धाओं को हमने झेल लिया है। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा सिर्फ यही था कि हम कैसे सुधार कैसे कर सकते हैं। जी 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 प्रभु जी, हम लोग यहाँ भगवान को छोड़ के आए हैं। जो बेटा अपने बाप को छोड़ के चले जाए वो दर दर की ठोकरें खाएगा। तो उसको एक ही काम करना है कि पिता के शरण जाके बोलना, पिता हम गलत हो गए। पिता गले लगाएगा, पूरा प्रॉपर्टी तिजोरी का चाबी देके चला जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हैं वैकुंठ के वासी और हम यहाँ पे भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो तब तक खाते रहना पड़ेगा जब तक हमारा जाग नहीं जाते हम स्थिति को। तो अभी ऐसा है 9:19 हो गया है, मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट में कीर्तन करूँ। और आप में से जिनका भी हरिंदर माता जी और कुमार प्रभु का क्वेश्चन था, हम लोग कल ले लें, आप बुरा नहीं माने, विश्वनाथ जी ने हाथ ऊपर किए, पर मैं वो बच्चे के लिए कीर्तन करना चाहता हूँ, है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज कोई लॉग आउट ना करें, जहां भी हैं आप, अगर ड्राइविंग कर रहे हैं कुछ भी करें तो ऑन रख के एटलीस्ट सुन लें और अपने जगह पे गाएं। ये बच्ची, मैं इसको मिला तो मैं इनकी मम्मी को मिला हूँ, तो बहुत अच्छे डिवोटी हैं, कल उनके फादर से भी बात हुआ बच्ची के। तो हम सब भक्तों का ये भाव होना चाहिए कि हमारा जो ये परिवार है छोटा सा, इसमें अगर कोई कुछ होता है तो हम उनके लिए स्पिरिचुअल हेल्प तो जरूर करें। मटेरियल हेल्प जो है वो तो दुनिया वाले करते ही हैं, सरकार भी करती है, पर जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो क्यों ना हम करें। तो आइए हम सब कीर्तन मन से गाएं और उस बच्ची के हित में उसे प्रदान करें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा रमण राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो उस बच्चे के लिए हम प्रे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका सहयोग रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।